चुके हैं, गांव में धमक चुके हैं। सजोई गांव में देखिए बाबा अपने आप, बाबा ने बताया, किसने बताया? बाबा ने बताया। ट्रिपल इंजन चलेगा इस बार, मैं कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रिपल इंजन कौन है? अरे हम लोगों ने विधायक बना दिया या हम लोगों ने आपको प्रधान बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अगर आप जब कार्य को नहीं करेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। अच्छा, लग रहा है पूरा माहौल एकदम पूरा माहौल है। हमारे बहू बेटियां कहीं भी 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, कोई मुंह उठा के बोलता नहीं है। कांग्रेस एक बेटर ऑप्शन है। हमार लड़की बीटीसी करत ह और नौकरी नहीं लगत चाह, पढ़ाए लिखाए कैसे हंसुआ ले ले ही। अब हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो हमें रोजगार दे सके, ठीक है, जो हमें नौकरी प्रोवाइड करा सके। तो मेरे ख्याल से जनता कहीं ना कहीं सोचे, क्योंकि देखिए अगर बिना तथ्यों के बात हुई तो कोई उसे देखना पसंद नहीं। देखिए कोविड, ठीक है, आप मौका उनको देना चाहते हैं। मैं बिल्कुल उनको मौका दूंगा। अरे बाप रे, तो हमें इतना पाप चढ़ा रहे, बेटी का पैर ना छुए। तो जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो हम अल्टरनेट क्यों ना सोचे? इतनी रात में भी हम यहाँ आ चुके हैं, ऐसे लोगों से भी बात करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, सभी के लिए बराबर सम्मान। लग रहा है कि इस कैमरे पे मैं सब कुछ बोल दूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरे साथ है बनारस की जनता। इतनी रात में भी हम यहाँ आ चुके हैं, गांव में धमक चुके हैं। सजोई गांव में देखिए बाबा अपने आप, बाबा ने बताया, किसने बताया? बाबा ने बताया। मुझे लग ही रहा था सजोई गांव, क्योंकि वो बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। सजोई गांव है और विधानसभा आपकी विधानसभा रोहनिया है, सजोई गाँव है। गांव में धमक चुके हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये किसके लिए रखा है? अभी रुकिए ना, रुकिए। अब सबसे पहले बाबा लौट करके जरूर आती हूँ। पहले आप बताइए, आपके लिए अहम मुद्दा इस बार क्या है जो आप बताना चाहते हैं कि ये हमें ये सरकार में हमको योगी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि हमारी बहू बेटियां क्यों चाहिए कि हमारे बहू बेटियां कहीं भी 10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, कोई मुंह उठा के बोलता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, गुंडागिरी कम हो गई है, गुंडागिरी कम हो गई है, बिल्कुल कम है। अखिलेश वहाँ पे करता है, वहाँ अखिलेश के सरकार में ये अखिलेश करवाते हैं, योगी जी नहीं करवाते हैं। आज क्यों नहीं? अखिलेश पैसे के दाम पे सबको बुला के नचवाते हैं। योगी सरकार में नहीं होती है। विपक्ष समझ नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं रहे। हमको योगी सरकार चाहिए, हमारी दूर चाहिए। चलिए बता दिया भैया, अब आप बताइए जल्दी जल्दी। हमारे जो बिटिया क्या कह रहे हैं? बिल्कुल योगी, ये भी योगी सर बन सके। हाँ, दोनों हैं। हाँ? ठीक है, मैं मना सब भाई है। हाँ, लंबा चौड़ा योगी सरकार है। 10 में से क्या कह रहे हैं? मुझे थोड़ा सा वो थोड़ा सा गुम है, वो गुम है योगी सरकार का। वो अपना मन की क्या कह रहे हैं? वो उनको साइकिल चाहिए, उनको साइकिल चाहिए। हाँ, साइकिल। अच्छा, कैसे बता रहे थे? बताइए फिर से। सिग्नेचर दे दिया है कि भैया वो बोल रहे हैं कि हमारी जो बहू बेटियां हैं सुरक्षित रहिए, हमारी मोदी और योगी की सरकार चाहिए। वो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है। पहले मैं बाबा से, मैं सबसे पहले बाबा से बात करूँ। बाबा ये बताइए, मुझे ये समझाइए, ये क्या बोल रहे हैं? ये गूंग हो आदमी, गूंग हो। हमार लड़की बीटीसी कौनो पढ़ाई होला कि नहीं होला? हाँ, अब खत्म हो गल। कैसे खत्म हो गई? अब सरकार जानी। अच्छा, मोदी वाला, योगी वाला सरकार खत्म कर दिले। मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ कहिए। रोजगार की हालत, किसानी से मुझे लगता है आप जुड़े हुए हैं। हाँ। किसानी की हालत और कैसे पढ़ाए लिखाए कैसे हंसुआ ले ले ही। अब यहाँ हमार
सरसों काटत रहे अब वही तलक। हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब सरसों काट रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं आप? हाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हमार मेरी भाषा बीटीसी नहीं लड़की करत हो ओकर महत्ता खत्म हो गल। अच्छा, ओगी के और जोगी के इनके योगी और जोगी दोनों से क्या कहना हाँ। चाहते हैं? मोदी जोगी से क्या कहना चाहते हैं? हाँ क्या शिकायत है आपकी? चाहिए क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी चाहिए। हाँ आप हमार लड़की हूँ समाज की। इस लड़की से क्या कहना चाहते हैं और क्या कहत हई हाँ कि हमार लड़की हाँ बीटीसी करत हो जी हाँ, और नौकरी नहीं लगत चाहत हो। नौकरी नहीं है, हाँ। नौकरी की कमी दिखती है। हाँ हाँ, अब इस बार बेहतर ऑप्शन क्या मानते हैं? विकल्प, हाँ? विकल्प क्या मानते हैं? अरे कौन बढ़िया लग रहा है? कहक मतलब कि सब समाज एक तरह रहे बस। मतलब आप कह रहे हैं पार्टी की बात नहीं करनी पर नौकरी की बात। हाँ कुल मिलाकर के आप पार्टी की बात नहीं करना चाहते, नौकरी की बात। हाँ देखिए उन्होंने कहा हमें पार्टी से मतलब नहीं, जो चाहिए वो चाहिए। अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमारा बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद आप। अरे बाप रे, अरे ये तो हमें इतना पाप चढ़ा रहे, बेटी का पैर ना छुए, आशीर्वाद दे। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए। इस सरकार में यहाँ मोदी और योगी के 2-4 आदमी हैं, बाकी सब साइकिल के हैं। अखिलेश यादव है, साइकिल पटेल जिंदाबाद। आप थोड़ा सा देखिए ऐसे लोगों से भी बात करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए सभी के लिए बराबर सम्मान जरूरी है। आप थोड़ा सा आगे आए। युवा के लिए इस बार अहम मुद्दा क्या है, क्या सोच रहा है? रोजगार। कौन बेहतर, कौन गलत, कौन सही? देखिए सबसे पहले जितने भी यहाँ पर युवा लोग हैं, आपने सबके मुंह से एक चीज़ सुना होगा कि रोजगार चाहिए, ठीक है, उसी की सबसे ज़्यादा कमी है। तो हमें विकल्प के रूप में ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे लोग को देखना चाहिए जो हमें रोजगार दे सके, ठीक है, जो हमें नौकरी प्रोवाइड करा सके। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस एक बेटर ऑप्शन है सबके लिए। आपके हिसाब से हाँ, विकल्प कांग्रेस बेहतर है? हाँ, कांग्रेस बेहतर है। कांग्रेस पर बहुत सारे सवाल भी क्योंकि उठाए जा रहे हैं। हाँ देखिए कांग्रेस कई दिनों से कमबैक करने की कोशिश कर रही है, हर जगह कोशिश कर रही है, और मेरे ख्याल से उसको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसी चीजें रही जो आपको कांग्रेस की अच्छी लगी? जी उन्होंने बहुत सारा अनाउंसमेंट किया है, जैसे उन्होंने बहू बेटियों की बात की, ठीक है, मैं उनके इसी बात के थ्रू उनकी भी बात में रखना चाहूँगा, ठीक है। मैं कह रहे थे कि बहू बेटियाँ हमारी सुरक्षित हैं, ये है वो है, ठीक है। हाँ तो हमारी प्रियंका गांधी जी ने बोला है कि जो लेडीज हैं, जो अच्छाई बीजेपी ने की है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कमी लगी है वो भी। जी, जी, जी। ईमानदारी वही होती है। देखिए मैं मैडम बुराई है। चलिए वो मैं दोनों फैक्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम बैकवर्डों को जो मोदी बोल रहे हैं ना कि गरीब को हम गरीब नहीं रहने देंगे, वो गरीब को गरीबी खत्म कर देंगे, गरीब को खत्म करना चाहते हैं। बताइए आप क्या कहें? नहीं, चोर नहीं, मैं कह रही हूँ कोई भी पार्टी का नारा नहीं लगेगा यहाँ। आप बताइए उनकी बात। हमारे भाई साहब कहें कि मतलब बहू बेटियां सुरक्षित है, ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं हमारी बहन बेटियां अगर रेप हुआ तो उसको रातों रात क्यों जला गया, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये हमारा क्वेश्चन है। उनसे उनको बुलाइए और पूछे क्यों एक्शन नहीं लिया गया। और मीडिया वाले लोगों चलिए आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बेहतर ईमानदारी देखिए, कमल साइकिल आप किसी भी पार्टी को पसंद करें कोई गुनाह थोड़ा ही है, बस ये जरूर बताएं कि अगर किसी भी पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं कुल मिला? मेरा तो डबल इंजन की सरकार पर डबल इंजन बेहतर लग रहा है, मतलब केंद्र से लेकर के राज्य तक योजनाएं अच्छी लग रही है। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार में ये आपको अब व्यक्तिगत बहुत पसंद आया है? वो बताइए। हमारे बहू बेटियां सबसे पहले सुरक्षा में कहीं भी मतलब किसी का साथ दे या न दे, अपनी मर्जी से घूमती है और जाती है आती है। मतलब अब ये नहीं है कि एक डर भय, न तो डर है किसी को, न तो भय है। जी आज या मोदी हो या तो योगी जी हो, उनकी बात को सुन ले, सभी का बराबर सम्मान दे, ऐसे ना करें। कोई भी आज हमारे यूक्रेन में जो समस्या है, रूस से जो समस्या है, रूस से विश्व स्तर पे इस समय चल रहा है। लगभग 20,000 के आसपास 20,000 के आसपास छात्र हमारे वहाँ फंसे हुए हैं। वो
मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, फंसे हुए हैं। सभी को निकालने के लिए हमारी भारत सरकार और आपसे भी मैं विनती करता हूँ, पत्रकारों से, मतलब सबसे विनती करता हूँ कि मतलब वो हमारे देश में आ जाए, सुरक्षित आ जाए। चाहे उन्होंने सबसे पहली बात कही है, यूपी इलेक्शन चल रहा है, पर उन्होंने यूक्रेन और रूस को लेकर के बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं जो छात्र वहां फंसे हुए हैं, और यही होना चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, राजनीति का मतलब है सही को सही और गलत को गलत कहना। जी बोले बोले। तो आप चाहते हैं कि जो छात्र अभी भी फंसे हुए हैं या जो आ चुके हैं, भी दोनों पर बात होना चाहिए। देखिए जायज बात तो यही है। अब आप, बहुत धन्यवाद आपका भी। जी आप बताइए, अब आराम से बताइए, इतना काहे गांव में तड़फा पड़पा रहे हैं? ये लोग चिल्ला रहे हैं, सुनिए। ये बताइए, हमारे यूपी में इस समय IAS PCS कितना निकले हैं? कितना निकले? आपका आंकड़ा क्या कहता है? 300 तो लंबा चौड़ा 300 को ऊपर निकला है। लेकिन इसमें सभी केवल 52 ठाकुर हैं जी। कोई छोटी कास्ट ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, OBC कास्ट का एक भी आदमी नहीं है। पोस्ट ही नहीं मिला है। ऐसा क्यों होता है मैम? नहीं मिला उन लोग को, पोस्ट ही नहीं मिला है। बाबा लाला इन्हीं लोग को मिला है। 350 के आसपास में IAS PCS निकले हैं यूपी में अभी 10 दिन के अंदर। लेकिन केवल ठाकुर बाबा लाला और OBC वाले, SC वाले, कोई भी एक आदमी नहीं निकला है। आप निकला तो बताइए। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को साइड में रख दिया गया। क्यों रखा गया है? वो लोग टैलेंट नहीं है पढ़ने के लिए? जो सक्षम है उनको मिल रहा है। नहीं, ठाकुर बाभन लाला से ज्यादा सक्षम कोई नहीं है। बार विकल्प कौन? लेकिन पढ़ने के लिए आप किसी भी जात में हर बच्चों के पास आप पढ़ने की टैलेंट बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जातिवाद हो रही है। जातिवाद का मतलब कि ये लोग बड़े लोग को बढ़ा रहे हैं, भाजपा वाले छोटे लोग को एकदम, गरीबों को। सुनिए, वो लोग बोल रहे हैं कि गरीबों को गरीबी हटाना है ना, वो लोग गरीबों को सीधे ही हटा रहे हैं। हाँ, गरीबों को हटाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? वो लोग गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, वो लोग गरीबों को हटा रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आए। आपको बहुत सारी चीजें बेहतर लगी थी, तो क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी समर्थक क्या ऐसी बड़ी चीजें देख रहे हैं जो समझ नहीं आ रही? पहली बात मैम, काशी में विकास खूब हुआ है, जो लोग कर रहे हैं विकास नहीं हुआ है। हाँ, क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। जाके देखे 80 घाट पे अखिलेश यादव जो तो मतलब थे, विश्वनाथ मंदिर जो पहले से मतलब चल रहा था, पहले बात वो नहीं बनवा पाए। मोदी योगी आए, विश्वनाथ मंदिर बना, अयोध्या बना, उस पे कंप्लेंट चल रहा था, मतलब यह हुआ, मतलब बहुत जी बातें थे। क्या मतलब है? अरे भाई, वो विकास हुआ, जो कर रहे हैं वैकेंसी ठीक है। आपको बहुत देर से देख रहे हैं, यहाँ से। जो भैया बोल रहे थे IAS PCS का, मतलब अंकल जी कर रहे थे ठीक है, मतलब बात हुआ ठाकुर और बाभन ठीक है, उसमें कह रहे हैं पटेल नहीं। आपके मतलब आपके पास कितना तो पढ़ाई है, उसी के हिसाब से लेंगे ना। पढ़ाई जितना सक्षम है उतना लेंगे ना। आप पढ़े नहीं, IAS PCS बोल रहे हैं नहीं करेंगे। हमारे OBC समाज के जो हमारे OBC समाज के जो लोग उससे सक्षम है, वो लोग सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। ये क्यों हुआ है? सबको मिल गया, उन लोगों को क्यों नहीं मिला? वो OBC समाज को क्यों नहीं मिला ज्वाइनिंग? चलिए, वो कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं कि भैया घपलेबाजी हुई है आपके हिसाब से। बिल्कुल हुआ है। उन्होंने कहा हमें कोई घपलेबाजी नहीं लगी है। और भी लोगों से बात करती हूँ, जल्दी आगे आ जाए, जल्दी अपना बताएं, माहौल क्या चल रहा है, जरूरी है। अरे आए, आगे आए, आप बताएं इस बार किसकी सरकार बनवा रहे, कौन बढ़िया लग रहा है? सरकार। अच्छा, लग रहा है पूरा माहौल एकदम पूरा माहौल है। डबल इंजन की सरकार को टक्कर दे पाएगा? जरूर दे पाएगा, पूरा। चलिए, भैया वो कह रहे हैं, भाजपा क्या कहने वाली है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन चलेगा इस बार। मैम कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रिपल इंजन कौन है? अरे डबल इंजन से ट्रिपल इंजन हो जाएगा। बता दे रहे। और भी लोगों से बात करूंगी। भैया, भाजपा की भी बात हो गई, सपा की भी बात हो गई, अब बताइए, अगर उन्होंने भाजपा की बात की, इन्होंने सपा की बात की, कांग्रेस की ऐसी कौन सी रणनीति है जो इस बार अस्तित्व में आएंगी? और बताना बार वो भैया थे जिनको अभी आपने मतलब दूर किया, वो बार महिलाओं की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन नहीं है। उन्नाव वाला मैटर आपको अच्छी तरह से पता होगा, वहाँ पे मीडिया वाले लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। हाथरस में भी ऐसा हुआ था समथिंग, ठीक है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है कि महिलाओं को वो फ्री में वो चीज़ें बताइएगा
जो जनता कहीं ना कहीं सोचे, क्योंकि देखिए अगर बिना तथ्यों के बात हुई तो कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। देखिए कोविड की वजह से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई, ठीक है। बीजेपी वाले वो बीजेपी की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर अदर पार्टीज, ठीक है, उन्होंने इतना अनाउंसमेंट नहीं किया। इन्होंने बोला कि मैं 25,000 पर ईयर दूंगी, ठीक है। सिलेंडर का इन्होंने बोला कि मैं 3 सिलेंडर्स दूंगी, ठीक है। जब हाँ प्रतिज्ञा पत्र जो उन्होंने लाया है, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो हम अल्टरनेट क्यों ना सोचे, ठीक है, किसी दूसरे के बारे में क्यों ना सोचे। वो इतने दिनों से कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना उनको आने दे, ठीक है। आप मौका उनको देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल उनको मौका देना चाहता हूँ। जो उनका स्लोगन है एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि घरों घरों में जाकर प्रतिज्ञा कार्ड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो खासकर अगर घरों में जा रहे हैं तो घरों में खासकर महिलाएं मिल रही हैं, क्योंकि पुरुष लोग ज़्यादातर घरों में नहीं रहते, वो लोग जॉब करने के लिए चले जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञा कार्ड महिलाओं का ज़्यादा बन रहा है ना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो महिलाओं के हाथ में पहुंच रहा है और महिलाएं उसको बखूबी समझ भी रही हैं। तो इस बैंक में कहीं ना कहीं तब्दील होगा वो इस बार? बिल्कुल चांस ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि इस बार प्रियंका जी खुद उन्होंने अभी खुद रोड शो किया था, खुद वो मतलब चुनावी रणनीति वो खुद तैयार कर रही हैं। तो इस बार उम्मीद है कि वोट बैंक बनेगा और अच्छा बनेगा। उन्होंने अपना बता दिया, और भी लोगों को टटोल लेती हूँ। जल्दी जल्दी कहाँ मुँह छुपा रहे हैं, भगवान हम चाहते हैं। आइए जल्दी आइए। तो भाग गए भैया, कूद गए उधर। हाँ आप तो भैया वो कुछ बोल, जो उनको लग रहा है कि इस कैमरे पे मैं सब कुछ बोल दूँ आज, बताइए। अच्छा, ये बोला हम लोग साथ में है, ये बोला है हम लोग एक लोग साथ में साइकिल को सपोर्ट करेंगे, साइकिल को सपोर्ट करेगा। कर रहे हैं वो बोलने की। आप बताइए आपका भैया, ये बताइए कितना उम्र है आपका? हमारा 16 साल है। 16। भैया फिर तो मतदान हो ही नहीं पाएगा, पर अभी जैसे युवा हैं तो सोच क्या रहे हैं आप कि क्या चल रहा है, मुद्दा क्या चल रहा है? अरे हम तो बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी की तरफ से? जी हाँ। मतलब क्या है बीजेपी की तरफ से? नहीं हमको बीजेपी ही पसंद है। मुस्कुराते ही इतना अच्छा है कि उनसे बात करने का मन करता है। आप बताइए फिलहाल बीजेपी क्यों समझ आती है? हमको ये मतलब जैसे गुंडागिरी ये सब है, ये कुल राज्य में अब हो नहीं रहा। हमारी बहू बेटियां माँ बहन सब सुरक्षित हैं, इसलिए हमको बीजेपी पसंद है। गुंडागर्दी का मुद्दा यस मैम, हमको अभी होने वाला है। यस मैम, हमको बीजेपी पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने बता दिया कि भैया हमें तो बीजेपी पसंद है। आप बताइए आपको कौन पसंद है? हमको भाजपा, खाली केवल भाजपा। इतने बढ़िया राज्य में कि कोई कहीं दंगा फसाद नहीं हो रहा है, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो हमें तो केवल भाजपा ही पसंद है। अरे आइए, मुस्कुरा के भाग गए हैं। देश में देखा कि मुसलमान भी भाई हैं, तो कहीं होता कहीं नहीं ना, कहीं भाई दंगा नहीं होता, दंगा हो दंगा नहीं हो रहा है, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? अब महंगाई पर भी बात हो जाए, बढ़ेगी तो महंगाई होगा। महंगाई पर बात हो जाए। अखिलेश यादव सरकार में तेल 80 रुपए लीटर था, कड़ू तेल 80 180 रुपया पहुँच गया, आज 180 रुपया पहुँच गया। पेट्रोल 62 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर पहुँच गया। बिल्कुल है, उनके लिए गुंडागर्दी का मुद्दा, क्लास के लिए, सबको लिए महंगाई का मुद्दा है। कितनी सीटें बताना चाहेंगे कि विपक्ष ले जाएगा? बिल्कुल पूर्ण बहुमत ले जाएगा। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहा चाहते हैं कि जिसे अब 200 रुपया में मजदूरी रहा, 300-400 होगा मजदूरी, रोज काम करबा तो मजदूरी बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? तब जनसंख्या बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? जनसंख्या बढ़ी तो महंगाई बढ़ा था। सरकार भी आएगी वही भाजपा, रिपीट होने वाली है। हाँ, बीपी बता दे, मुलायम बीपी आएगी, जो सरकार चल रही है भाजपा वही जीतेगी। चलिए उन्होंने बता दी, थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। कोशिश हम कर रहे हैं सभी से बातचीत करने की कि क्या कुछ गांवों तक माहौल बना हुआ है, मुद्दा क्या है, रोजगार का मुद्दा कितना हावी है, महंगाई का मुद्दा कितना हावी है, गुंडागर्दी का मुद्दा कितना हावी है, जिसको लेकर के भाजपा फ्रंट पर दिख रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, विपक्ष किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, सत्ता पक्ष क्या तारीफ कर रहा है, वहीं अखिलेश यादव कितना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को, ये तमाम मुद्दे हैं। ये है बनारस। क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ बीजेपी के जो कि विधायक थे पिछली बार, सुरेंद्र नारायण सिंह, उन्होंने उनसे शिकायतें ही है कि उन्होंने रोड बनवाया, उसके बाद थोड़ा कुछ कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया हमारे यहाँ गांव में या किसी और गांव में। आप उठा के शिकायत करने जाएंगे तभी ना कुछ काम होगा। शिकायत क्या करेंगे आप, जो कि आप हमसे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के आप आते हैं, हम लोगों ने वोट दिया, आपको जिताया, आप लोग आपको प्रत्याशी हम लोगों ने बनाया, लेकिन आप कभी गांव में, कभी किसी गांव में जाकर कहीं पे देखे हैं कि क्या समस्या का समाधान है? आप अगर चुनाव जीत जाते हैं 5 साल तक, अगर आप एक मिनट, आपने 5 सालों तक आपको हम लोगों ने विधायक बना दिया,
या हम लोगों ने आपको प्रधान बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, कोई भी हो, बड़े से बड़ा पद भी हो, छोटे से छोटा पद भी हो। लेकिन अगर आप जब कार्य को नहीं करेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। तो इस चलिए, बारी बार क्या देखते हैं? हमारे राजेश्वर सिंह पटेल जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे जो कि माँ सरस्वती विद्यालय बनवाए हुए हैं, चांदपुर उनका विद्यालय है, उन्होंने हमारे गांव के जो कि बच्चों का बहुत बड़ा जो है कि समझ लीजिए कि सम्मान किया है। जनता के बीच में जनता ज्यादा के बीच रहते हैं। में वो ज्यादा रहते हैं। उन्होंने जो है कि गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। हाँ, मतलब कांग्रेस पर आपको सीधे सीधे विश्वास है? विश्वास क्यों नहीं, हम कहे कांग्रेस पे विश्वास है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो आए हुए हैं वो प्रत्याशी पे विश्वास है, पार्टी से विश्वास नहीं है। पार्टी जब कांग्रेस का पार्टी के साथ में जो सदस्य होता है, अगर उस सदस्य को देखा जाता है, जब सदस्य अगर विश्वासदार होता है तो पार्टी भी विश्वासदार होती है। चलिए भैया, बता दिया पूरा माहौल क्या रहने वाला है। ये है सजोई। अब मैं फिर से करेक्ट कर दे रही हूँ, नहीं तो कहेंगे कि भैया बनारस मत आया। बनारस में सजोई, वाराणसी में सजोई। ये है हमारी सजोई की जनता, काफी एक्साइटेड है इस बार के चुनाव को लेकर के। फिलहाल